तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सना और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 9 जेएनवी का जो फॉर्म है वो रिलीज कर दिया गया है, तो अब आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट जो है आपकी दी गई है 23 सितंबर 2025 तक, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। तो काफी ज्यादा टाइम है, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से सारी चीजें जानकर, पढ़कर, समझकर इसका फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो है इसको अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि मैम ये जो विंडो है ये कैसे ओपन होने वाली है, ये जो पेज है ये कैसे ओपन होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या चले जाना है, गूगल पे चले जाना है एंड यहाँ पे सर्च करना है cbse.itms.nic.in। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सर्च करोगे तो आपके सामने दो लिंक जो है वो खुल जाएगा। चाहे आप 9th के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, 11th के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप 9th वाले पे चले जाइए और फिर आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो विंडो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखा है प्रोस्पेक्टस, आपको यहाँ दिया गया है। ठीक है, जो 9th का जो प्रोस्पेक्टस है पूरा, इसको आप पढ़ के समझ सकते हो कि सारी चीजें जो 9th से रिलेटेड होगी आपकी यहाँ पे दी गई। तो इसको हमने एक एक करके हम लोग इसको जो है वो समझाने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, साथ साथ यहाँ अब बाकी चीजों पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखा है क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर क्लास 9th लेटरल एंट्री एडमिशन। ठीक है, तो 26 27 वाले जो सेशन है उसके लिए यहाँ पे आ चुका है। क्या क्या नीड है आपको, तो फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, अपना पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए। तो ये चीजें जो है आपको बस जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बस एक आपको पेज पे सारी डिटेल्स फिल करनी है। वन स्टेप ही होने वाला है, ये एक ही स्टेप है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो विंडो है ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो लोग, वही बच्चे जो अभी के सेशन में क्लास 8 में, ठीक है, सिर्फ वही जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप पहले हो या बाद में हो तो आप इसको फिल नहीं कर सकते। अभी 25 26 वाले जो सेशन के क्लास 8 के बच्चे सिर्फ वही फिल कर सकते हैं और दोबारा तो आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपसे यहाँ बस कुछ चीजें पूछी गई है, जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस पूछा गया है, और आपने क्लास 8 में पढ़ाई कहाँ की थी, और क्लास 8 में मतलब आप अभी कहाँ रह रहे हो। तो ये तीनों चीजें आपकी सेम होनी चाहिए कि आपने क्लास 8 में कहाँ पढ़ा है, आप क्लास मतलब स्टेट कौन सा है आपका, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका कौन सा रेसिडेंस है, क्योंकि आपको उसी डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में एडमिशन मिलेगा जहाँ पर रहते हो, जहाँ आप क्लास 8 में पढ़ रहे है ना, वो चीज है। फिर आपसे नॉर्मल जो बेसिक डिटेल्स है, जैसे नेम पूछा है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जैसे आपकी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी में जैसे आपको ये पूरा ही दे दिया जाता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको दिया गया है कि आपकी डेट जो है वो क्या होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। अगर आप इसके अंदर आते हो तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि वहां पे शो ही नहीं करेगा इसके अलावा। ठीक है, जैसे आप जाओगे भी यहाँ पे तो वही, इसके अलावा इसके पीछे आप जाना चाहोगे मतलब 2011 के बाद तो फिर वो नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आती है ईमेल आईडी, मदर्स नेम, फादर्स नेम, नेशनलिटी जो ऑफ कोर्स इंडियन ही होगी क्योंकि सिर्फ इंडियंस को ही अलाउड है ये एग्जाम देना। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क है आपका, जेंडर पूछा है, फिर कैटेगरी पूछी है, एड्रेस पूछा है, पिन कोड और टेलीफोन नंबर, ये सारी चीज। और अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से आते हो तो यहाँ आप डाल सकते हो। ठीक है, फिर एनुअल इनकम पूछी गई है। फिर आपकी बस स्टडी डिटेल्स है क्लास 8 की जो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। फिर आता है अंडरटेकिंग कि सारी इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट्स यहाँ पे फिल कर रहे हैं अपने कैंडिडेट की वो सब सही। तो ये चीज मतलब आप इसको भर रहे हो तो मतलब ऑफ कोर्स एक्सेप्ट कर रहे हो। फिर आपको कैंडिडेट की फोटो अपलोड करनी है, कैंडिडेट का सिग्नेचर, और ये 10 से 100 केबी के बीच में ही होना चाहिए। अगर वो ज्यादा है तो बहुत सारी वेबसाइट्स आती है, आप उसको रीसाइज करके अपलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं पेरेंट्स का सिग्नेचर और बस यहाँ पे हो गया। आप सारी डिटेल्स फिल करोगे, सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको एक जो है वो पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स जो आपने यहाँ पे फिल करी है वो लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, कि ये आपने ये लिखा, इसका ये है, इसका ये है ना। फिर आप उसको एक बार रिव्यू कर सकते हो, तो वहाँ एडिट और सेव का ही ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, तो अगर उसमें कुछ गलती हो गई आपसे, उसको वापस से रिव्यू करिए, उसको एडिट पे जाके सही कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो अगर सारी डिटेल्स सही है तो आप सेव पे क्लिक करोगे तो बस आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा एंड आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो आप उसका स्क्रीनशॉट या उसको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो प्रिंट कराएंगे तो उसमें लिखा होगा, तो उसको अच्छे से रखिएगा क्योंकि वही जो है वो नीड पड़ती है आपकी। जब एडमिट कार्ड आता है या आपका जब रिजल्ट आता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे पूछा जाता है आपके पोर्टल पे और साथ साथ डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है, तो आप उसको जरूर से सेव कर लें। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेप बाय स्टेप जो आपका कैसे फॉर्म जो है वो फिल करना है क्लास 9th के लिए।
तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आगे आने वाली इससे जो अपडेट्स आएंगे उस पर बात करेंगे कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका एग्जाम जो है उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो अभी, तो आप स्कूल शिक्षा ऐप हमारा इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके बाकी इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।